कथा कहने से पहले राम राम। सभी लोग बोलिए चटपटा माता की जय। तो आज चटपटा माता का व्रत और उनका पूजन है, तो आप सभी को मैं एक कथा सुनाते हैं, उसके बाद उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं। एक गांव में गरीब जिठानी और अमीर देवरानी थी। दोनों में आपस में प्रेम भाव था। एक दिन देवरानी ने चटपटा माता का व्रत किया और सभी स्त्रियों को, सुहागन स्त्रियों को खिलाने के लिए, प्रसाद खिलाने के लिए बुलाया। तो उसमें अपनी जेठानी को भी बुलाया, मगर जेठानी बहुत ही गरीब थी। उसके पास ना ही कपड़े पहनने के लिए, ना ही जेवर, ना ही कुछ श्रृंगार का सामान। वो चटपटा माता की देवरानी से न्योता तो उसने स्वीकार कर लिया, मगर वो पूरी रात रोती रही, क्या मैं पहनूंगी, कैसे श्रृंगार करूंगी, कैसे जाऊंगी। और उसकी जो देवरानी थी वो कह गई थी कि अच्छे कपड़े अच्छे से बन ठन के आना, नहीं मेरी नाक कटेगी। वो पूरी रात रोती रही। रोते 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 सुबह हो गए। जब सुबह 4-5 बजा तो उसी टाइम चटपटा माता एक बूढ़ी दादी के रूप में आई और कहने लगी, बेटी क्यों रो रही हो। तो जेठानी बोली, माता मैं क्या करूं, मेरे पास ना ही कपड़े हैं और ना ही मेरे पास कुछ जेवर हैं और ना ही मेरे पास कुछ श्रृंगार का सामान है। तो चटपटा माता कहने लगी, बेटी तू चिंता मत कर। तो चटपटा माता ने पहला हाथ फेरा तो उसके पास सभी कपड़े गहने सभी संपन्न हो गई। जब दूसरा हाथ फेरा तो उसके पास सभी प्रकार का श्रृंगार आ गया। वो बहुत खुश हो गई और सुबह अच्छे से तैयार व्यार होकर देवरानी के घर प्रसाद ग्रहण करने के लिए चली गई। जब वहाँ प्रसाद ग्रहण करने के लिए गई तो सभी औरतें चटपटा माता का प्रसाद ग्रहण तो करती जैसे तैसे, मगर उसे देखती ही निहारती रह गईं कि इसके पास तो कुछ नहीं था, ये सब कहाँ से आया, कैसे आया। बल्कि उससे पूछने लगी, ये सब कैसे हुआ, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं था। तब जेठानी बोली कि मैंने चटपटा माता के रात भर रोते रोते यही कहती रही, मैं क्या पहनूंगी, सुबह मेरे पैर फटे पुराने कपड़े, मैं क्या पहन के जाऊंगी, क्या श्रृंगार करके जाऊंगी। तो सुबह सुबह चटपटा माता आई और मुझसे कहने लगी, उन्होंने ये सब दिया मुझे। उन्होंने पहले हाथ फेरा तो मेरे पास पूरा श्रृंगार गहना सभी चीज़ बारी बारी से आ गई। सभी खुश हुई, देखते रह गईं, देवरानी भी देखते रह गई। फिर थोड़े दिन बाद जब चटपटा माता का प्रसाद सभी ग्रहण करके अपने अपने घर स्त्रियां चली गईं, बाद में देवरानी ने भी जेठानी ने भी चटपटा माता का व्रत मान लिया कि मैं भी व्रत करूंगी और सभी स्त्रियों को खिलाऊंगी। जब जेठानी ने चटपटा माता का व्रत सभी को न्योता दिया तो अपनी देवरानी को भी न्योता दिया। तो देवरानी के पास तो सब कुछ था। जब देवरानी ने सभी स्त्रियों को बुलाया कि आज मैं भी जेठानी ने बुलाया कि चटपटा माता का मैं भी व्रत करूंगी, मेरा सब कुछ चटपटा माता ने मुझे सब कुछ दिया। तो देवरानी भी न्योता खाने के लिए एक दिन पहले रात में वो भी इसी तरह से, जिस तरह से जेठानी ने बताया था कि मैं पूरी रात रोती रही, कलसती रही और मैं ये कहती रही, मैं क्या पहनूंगी, क्या श्रृंगार करूंगी, कैसे जाऊंगी, लोग हंसेंगे मुझे सभी लोग। तो वो भी रात भर चीख चीख कर रोती रही, इधर उलट पुलट करती रही, चटपटा माता मैं क्या पहन के जाऊंगी, क्या श्रृंगार करूंगी, क्या जेवर पहनूंगी। तो सब यही इसी तरह से वो भी करती रही। तो सुबह टाइम चटपटा माता बूढ़ी औरत की रूप धारण करके चटपटा माता आई, उसके घर भी आई। पहला उन्होंने हाथ फेरा तो उसके सब जेवर जावरात जो पहने हुए थे सब गहना उसका गायब हो गया। जब दूसरा
हाथ फेरा तो उसके कपड़े अपड़े और उसके जो श्रृंगार था सभी उतर गया। जब तीसरी बात कहा था तो पूरा वो पूरे शरीर से कपड़ा ही उतर गया और उनके केला का पात चपक गया, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। उनके पास ये नहीं है, वो नहीं है, उनके पास सब कुछ होते हुए भी उन्होंने ऐसा किया। तो देवरानी अब संकटा माता का प्रसाद खाने ही नहीं जा पा रही थी। उधर जेठानी के घर में तैयारी हो रही थी और वहाँ सभी स्त्रियाँ तैयार बैठी थी। जेठानी सोचे पता नहीं क्यों नहीं आई, बताओ प्रसाद खाने। तो ये हुआ कि मैं प्रसाद में बैठी हूँ तो पहले प्रसाद उन्होंने अपना मतलब जो पूजा पाठ किया कि मैं पूजा पाठ से फुर्सत होंगी तब जाऊँगी, देखूँगी, पता नहीं क्या बात हो गई, तबीयत ख़राब हो गया, क्या हो गया। तो उन्होंने अपना सब विधि पूर्वक पूजा किया। पूजा पाठ करके और जब पूजा पूरी उनकी संपन्न हो गई, सभी स्त्रियां बारी बारी से अपने अपने घर चली गईं। तब जेठानी सोची चलो फुर्सत हुए हैं, देखा क्या बात है, क्यों नहीं देवरानी जी आई। तो देवरानी जी के जब घर गई तो देखा, कहने क्या कर रही हो, कहाँ हो छोटी, कहाँ हो। तो छोटी तो दिखाई नहीं पड़ रही थी और जब देखा उन्हें अंदर जाकर तो उनके पूरा केला का पात उनके पूरे शरीर में चिपका हुआ था। तो उन्होंने पूछा ये सब कैसे हुआ। तो देवरानी बताने लगी कि जैसे जैसे तुमने बताया था कि मैं ऐसे पूरी रात रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, क्या पहनूंगी, क्या गहना पहनूंगी, क्या साड़ी कपड़े पहनूंगी, कैसे जाऊंगी, मेरी नाक कटेगी। तो उसी तरह मैं रोती चिल्लाती रही। उसी तरह चटपटा माता मेरे पास भी आई और कहने लगी, उन्होंने भी मेरे 2-3 बार हाथ फेरा तो ये सब मेरा सब गहना कपड़े जेवर सब मेरा गायब हो गया। तो क्षमा मांगी। तो जेठानी ने कहा कि ऐसा तुमने क्यों किया, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, तुमने सब कुछ होते हुए भी माता रानी से झूठ बोली और झूठ बोलकर ये सब क्यों किया, इसीलिए सब हुआ है। तो देवरानी को बहुत मतलब पछतावा हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो माता रानी मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे भूल हो गई। और जेठानी ने भी कहा कि हे माता रानी, हे चटपटा माता, इन्हें क्षमा कीजिए, इनसे भूल हुई है, इनको क्षमा कीजिए। अगली बार ये भी विधि पूर्वक से अच्छे से स्त्रियों को बुलाकर अपना पूजन करेंगी चटपटा माता का, सभी स्त्रियों को प्रसाद खिलाएंगी। और चटपटा माता जिस तरह सभी के साथ चटपट से सभी का संपन्न करती हैं, अगर कोई भी कुछ काम मांग लेता है, चाहे वर हो या घर या वर या कोई संतान विधि, चाहे कोई भी काम आप किसी से कर सकती हैं, किसी को मान सकती हैं, कुछ भी मान सकती हैं। तो चटपटा माता विधि पूर्वक बहुत अच्छे से सभी लोगों का चटपट से पूरा करती हैं। तो हे चटपटा माता, जिस तरह से देवरानी जेठानी प्रसन्न हुई, उसी तरह सभी पर